पंजाब के चंडीगढ़ में एक महिला डॉक्टर जो कि रिक्शे से बैठ के हर रोज़ अपने घर से हॉस्पिटल तक जाती है। कुछ दिनों तक लगातार उस ही रिक्शे पे जाने के कारण उस महिला का ऐसा उस रिक्शे वाले से लगाव होता है कि उस रिक्शे वाले से वो शादी ही नहीं करती, बल्कि अपना जॉब छोड़ के उस लड़के का जो घर बिहार में पड़ता है वहाँ चली आती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है पंजाब के चंडीगढ़ का, जहां की एक महिला जो डॉक्टर है वो उसका घर और फिर हॉस्पिटल दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि हर रोज़ रिक्शे से जाती है। लगभग 3 साल पहले वो उस हॉस्पिटल में सेवा दे रहे थे। 3 साल से ही नई डॉक्टर थी, एज भी ज़्यादा नहीं था, 25-26 साल उसका एज था। ऐसा होता है कि वो हर रोज़ अपने दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है और फिर जो भी रिक्शा बगल से गुज़रता है उस पर वो बैठ के हॉस्पिटल चली जाती है। अब क्या होता है कि एक बार लगभग 3-4 दिनों तक लगातार एक ही रिक्शे पे वो बैठ के जाती है। तो एक दिन पूछ देती है कि भाई क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि 3-4 दिन से तुम ही मिल जाते हो, ये संजोग है या प्रयोग है? तो फिर रिक्शे वाला कहता है कि मैडम, मुझे पता है कि आप इसी टाइम में निकलती हैं, तो मेरा भी यही समय है बाहर निकलने का, काम पे आने का, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आपको ही लेता चलूँ और आपको बैठाता हूँ, तो मेरा यात्रा बहुत अच्छा सा होता है, पूरा दिन अच्छा से चलता है। महिला जो डॉक्टर है उनका नाम होता है डॉक्टर श्वेता। तो डॉक्टर जो श्वेता है इनको बहुत अच्छा लगता है और हंसते भी हैं। फिर ये कह जाती हैं कि ठीक है, ऐसा है कि तुम ही आना, मेरा ये टाइम है, तुम 10-15 मिनट रुकना, पहले अगर आ जाओ तो 10-15 मिनट रुकते हो, अगर उसी टाइम में आओगे तो आएंगे और चले जाएंगे। हो सकता है किसी दिन तुमको थोड़ा देर वेट करना पड़े। अब क्या होता है कि कहता है ठीक है मैडम, और फिर वही सिलसिला चलने लगता है। लगभग 1.5 महीने तक उसी रिक्शे पे बैठ के वो हॉस्पिटल जाती हैं। अब क्या होता है कि एक दिन वो लड़का नहीं आता है। उस लड़के का नाम अमन होता है। लड़के का भी ज़्यादा एज नहीं था, लड़के का एज वही 27-28 साल था। अब क्या होता है कि जब एक दिन नहीं आता, फिर अगले दिन जब आता है तो ये महिला डॉक्टर कुछ पूछने वाली थी, उससे पहले वो देख लेती है कि उसके जो चेहरे पे कई चोट का निशान है। तो वो अचानक से पूछ बैठती है कि ये क्या हो गया? तो वो कहा कि मैडम, परसों जो हम चला रहे थे तो जब शाम हो गया तो मेरा जो रिक्शा है जो एक कार में जाके सट गया, तो उनका थोड़ा एक साइड का जो लुकिंग ग्लास होता है वो फूट गया। तो फिर वो बाहर निकल के मुझे बहुत पीटे, बहुत बेरहमी से मुझे पीटे। अब क्या होता है कि वो महिला जो डॉक्टर है श्वेता है, वो कहती हैं कि एक बात मैं पूछूं, तब तक नाम तो जान ही गए थे, कि अमन, मैं एक बात पूछूं तुमसे, कि मैं ये बात बहुत पहले से तुमसे पूछना चाह रही थी लेकिन नहीं पूछ रही थी, और चूँकि आज मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि तुम रिक्शा चलाने वाले हो। मुझे लग रहा है कि तुम किसी मजबूरी बस रिक्शा चला रहे हो। आखिर क्या बात है? कितना तक पढ़े लिखे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़े लिखे भी हो। तो अमन कहता है कि मैडम, मैं BA कर चुका हूँ, BSc कर चुका हूँ। पूरा जो अमन है अपना हिस्ट्री बताता है कि वो जो लड़का है वो BSc कर रहा था और फिर BSc करके दरोगा की तैयारी कर रहा था। एक दो बार ये दरोगा का जो प्रथम एग्ज़ाम होता है वो निकाल भी चुका था। लेकिन संजोग इसी बीच इसके जो पिता हैं इनका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। जब स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है, वही कमाने वाले थे, ज़मीन उमीन है इसके पास, अच्छा खासा ज़मीन था, तो जब स्वास्थ्य ख़राब होता है तो फिर इसका थोड़ा पढ़ाई भी थोड़ा ड्रॉप होता है। पिता जो बाहर काम कर रहे थे, कमा रहे थे, वो भी गांव में आ जाता है, बीमार चलने लगते हैं। हॉस्पिटल से तो ठीक होकर आ जाते हैं क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था, पेट का ऑपरेशन हुआ था। अब वो कुछ दिनों तक, लगभग 2 साल तक काम भी नहीं कर सकते थे, घर पे आ जाते हैं। क्योंकि पैसा बहुत लगा था, बहुत जगह से कर्जा उठाया गया था। ये जो अमन है ज़मीन बेचने की बात कर रहा था, ज़मीन इसके पास था, अच्छा खासा ज़मीन था, लेकिन लोग जान गए थे कि अभी इसके पास मजबूरी है, तो रेट अच्छा दे नहीं रहे थे।
तो ये कर्जा ही पैसा ले लेता है कि समय आएगा तो फिर मैं जब आराम से ज़मीन को बेचेंगे और फिर कर्जे वाले को कर्जा लौटा देंगे। इस सारी बात मैडम को ये बताता है। तो मैडम कहती है कि तो फिर रिक्शा चलाने की क्या आवश्यकता है, तुम दूसरा काम भी कर सकते थे। अब मैंने कहता है कि मैं गांव में कोचिंग खोला, जब मेरे पापा का ऐसा हो गया तो मैं गांव में कोचिंग खोला और फिर कोचिंग से वैसा मुझे कुछ आमदनी हुआ नहीं, मतलब कुछ लोग पैसा दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था पैसा। और मेरे एक जानकार में एक लोग हैं, चाचा जी लगते थे तेंदूर से थोड़ा सा, तो वो यहीं पे रिक्शा चलाते थे। तो मैं उनसे सुन रखा था कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ रिक्शा भी मिल जाता है, कोई खर्च नहीं है, जब मन है तो चलाओ, जब मन है तो नहीं चलाओ। तो इसी सोच के मैं यहाँ आ गया कि कोई मुझे यहाँ जानता भी, कोई जानेगा भी नहीं। ऐसे मेरे घर पे सब जानता है कि अमन जो है वो पंजाब में गया है, ट्यूशन पढ़ाता है। वो जो महिला डॉक्टर है वो कहती है कि मैं तुमको ट्यूशन भी पकड़ा सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा करो मैं बात करूँगी अपने हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं ड्यूटी करती हूँ, कि कोई अगर वैसा पोस्ट खाली हो क्योंकि तुम पढ़ा लिखा हो तो वहाँ तुम लग जाना, और मेरे पास स्कूटी है, तुम मुझे लेके भी चले आना और फिर यहाँ जॉब करके दोनों साथ में ड्यूटी होगा, फिर वापस चले जाएंगे। हर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जो उनके कागज़ पत्र को, उनके फाइल जो उनके पास लेके आता है। तो ये चाह रहे थे कि उसी रूप में इसको रख लिया जाए। पहले दूसरा काम करता था, तो ये वहाँ हॉस्पिटल में कहते हैं कि मैं इसको अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ कह दिया जाता है कि ठीक है आप जिसको मन उसको रख सकते हैं। चूँकि ये जो श्वेता है, इनका जब लड़के का हिस्ट्री सुनती है कि लड़का पढ़ा लिखा है, मजबूरी में काम कर रहा है, लड़का बहुत हैंडसम था अमन जो था, और वो जो डॉक्टर थी वो बहुत सुंदर थी, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी वो। अब क्या होता है कि उसको हॉस्पिटल में रख लिया जाता है, ये सिलसिला चलने लगता है। जब ये सिलसिला चलने लगता है तो लगभग 2-3 महीनों तक जब चलता है, एक दिन क्या होता है कि हॉस्पिटल से कुछ सामान चोरी हो जाता है। जब चोरी हो जाता है तो इल्ज़ाम किसी और पे नहीं आता है, अमन पे ही आ जाता है। हॉस्पिटल के जो कुछ स्टाफ थे, उनका जो जिस प्रकार से बोल था, जो बात बोल रहे थे, उसे साफ झलक रहा था कि वो सामान कोई और ने चोरी नहीं किया है, बल्कि अमन ने ही चोरी किया है। और डॉक्टर श्वेता को थोड़ा गुस्सा आता है। साथ में आती थी, काम करती थी, एक थोड़ा सा लगाव सा हो गया था, लेकिन बहुत गुस्सा आता है कि मेरे साथ रहने वाला लड़का ऐसा हो। मैं क्या सोची थी, ये क्या है। फिर डॉक्टर श्वेता है, इनको ये भी लगता है कि होना हो ये झूठ बोल रहा है, ऐसे ही मतलब कुछ होगा, कुछ बोल रहा है कि मेरे पास ये है, फलाना चिलाना है, मैं मजबूरी में काम कर रहा हूँ। मतलब इनको लगता है कि झूठी कहानी बना रहा है, इंप्रेशन जमाने के लिए कुछ इनको लगता है डॉक्टर श्वेता को। फिर ये भला बुरा कह के उसको बाहर कर देते हैं। लड़का अपना फिर से वही काम पे लग जाता है, रिक्शा चलाने लगता है। डॉक्टर श्वेता बीच में कभी कभी मिलती भी हैं तो कोई टोक टाक नहीं होता है, चूँकि देखने की ये डॉक्टर श्वेता उनको कोशिश करते हैं कि वो देख रहा है कि नहीं मुझे, लेकिन अब ये हिम्मत नहीं कर पाता है क्योंकि ये ठहरा रिक्शा चलाने वाला। और फिर वो ठहरी डॉक्टर, तो फिर थोड़ा सा ये हो रहा था। ऐसा लगभग दिन हो जाता था कि डॉक्टर श्वेता और ये जो अमन है आपस में सामने मिल जाते थे। लगभग दिन का ऐसा शेड्यूल होता था, पता नहीं संयोग था या प्रयोग, वो जान के वैसा मिलता था, कुछ पता नहीं। लेकिन इसी सिलसिले में जब 1-2 महीना तक ऐसा चलता है तो डॉक्टर श्वेता को बात पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में कोई चोरी नहीं हुआ था, बल्कि एक और डॉक्टर है जो डॉक्टर श्वेता की ही उम्र का है, उसका नज़र डॉक्टर श्वेता पर था कि इससे हम बात करें, ये किसी प्रकार लाइन पे आ जाए और फिर इससे हम शादी कर लें। उसको ये बात दिख रहा था कि ये जो लड़का है पहले रिक्शा चलाता था, फिर डॉक्टर उसके अपने साथ लेके आ गए, कुछ ज़्यादा ही नज़दीकता लग रहा है। तो वो एक पूरा प्लानिंग किया था और प्लानिंग के तहत ही इस पे चुराया गया था। स्टाफ को, डॉक्टर हॉस्पिटल के स्टाफ को पैसा देकर झूठ बुलवाया गया था कि मैं कुछ देखा हूँ। जब जैसे ही डॉक्टर श्वेता के बात पता चलता है, इसको बहुत बुरा फील होता है, मतलब अंदर से बहुत ग्लानि महसूस होता है। फिर डॉक्टर श्वेता जो है वो लड़के के रूम पे जाती है, तो पता चलता है कि वो तो यहाँ रह ही नहीं रहा है, क्योंकि जब वो रिक्शा छोड़ के हॉस्पिटल में जॉब लग गया था तो फिर वो अपना रूम अलग ले लिया था, एक अच्छा जगह रूम ले लिया था, अच्छा पैसा मिलने लगा था, अच्छा रूम ले लिया था।
चूँकि फिर से उसको नौकरी छूट गया तो फिर से वहीं चला गया था जहाँ वो अपने दोस्त के साथ और भी रिक्शा वाले होते हैं वो जहाँ रहते हैं वहीं पे वो चला गया था। वहीं पे अपना रहता था। 2-3 लोग मिलकर एक रूम लिए हुए थे, क्योंकि उसको घर भी पैसा भेजना होता था, कर्ज वालों को कुछ पैसा देना होता था, कुछ घर भी इसी से चलना था। अब क्या होता है कि डॉक्टर श्वेता जाती है। जब जाती है तो पता चलता है कि उस समय वो वहाँ है नहीं। फिर लेकिन थोड़ी देर में वापस वो अमन जो दिख जाता है। जैसे ही दिख जाता है तो अमन जो है जो वो कटने लगता है, रास्ता बदलने लगता है। तो फिर डॉक्टर श्वेता जाके रोकती है और पूरा सॉरी फील करती है। लेकिन अमन जो है अब कहता है कि मैडम अब जब हम चोरी कर ही लिए हैं तो फिर कहना क्या है, आपने हमारा एक नहीं सुना। अब डॉक्टर श्वेता जो माफ़ी मांगे ही जा रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा गलत किया है। क्योंकि वो जो डॉक्टर श्वेता थी उसको अंदर से थोड़ा लगाव हो गया था इस लड़के से। इस लड़के को भी हो गया था लगाव, लेकिन अब खुल नहीं रहा था। वो भी नहीं कह पा रही थी और ये भी नहीं कह पा रहा था। इसका मर्यादा था कि कहाँ वो डॉक्टर है, कहाँ ये रिक्शा चलाने वाला एक नॉर्मल सा लड़का है। वो इसलिए नहीं कह रही थी कि उसको लग रहा था कि अगर हम कहेंगे तो एक ये हो जाएगा कि इसके अंदर में हम काम करते हैं तो ये ऐसा बोल रही है, और फिर हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं उसको लगेगा, कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए ये भी नहीं कह रही थी। लेकिन इस दिन डॉक्टर जो श्वेता है वो रोने लगती है और माफ़ी मांग लेती है कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं फिर से तुमको अलग काम धरवा रहा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं मैडम, ऐसा है कि अब मैं गांव जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ज़मीन वाला से बात हो गया है और जब से मैं हॉस्पिटल में काम छोड़ के आया तभी से मेरा ये मन हो गया कि हम अब फिर से ऐसे पूरे लाइफ को नहीं काटना है और फिर कुछ करना है। अब ज़मीन को थोड़ा कम ही रेट मिले तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम बेच देंगे और हम घर मतलब लगभग 10-15 दिन में हम घर जाने वाले हैं, जो कोई ज़रूरी नहीं है नौकरी करने की। और फिर ऐसे भी हम वापस फिर अब यहाँ हम चंडीगढ़ में आने वाले हैं नहीं। लड़की चली जाती है, महिला जो डॉक्टर है श्वेता, वो अपने घर चली जाती है। घर जाती है, पूरी रात नहीं सोती है, उसका मन थोड़ा बेचैन रहता है और जगते जगते वो पूरे 8 पन्ने का एक पूरा लेटर लिख बैठती है। 8 पन्ने का लेटर लिखती है और सुबह ही आ जाती है और इस लड़के के हाथ में थमा देती है और कहती है कि मुझे इसका जवाब चाहिए, और चली जाती है, देती है और निकल देती है। वहाँ जाती है, फिर पूरा छटपट उसका मन करता है कि भाई वो क्या जवाब देगा, क्या सोच रहा होगा। लड़का पढ़ता है पूरा, उसमें एक एक बात लिखा हुआ था। प्रथम दिन जो वो मिला था उस दिन से लेकर श्वेता के मन में क्या फीलिंग आया, फिर जब कुछ पूछा बात चला या अपने बारे में बताया तब क्या फीलिंग आया, जब इस पर चोरी का इल्ज़ाम ये लगा रही थी तब क्या फीलिंग आया, तमाम तरीके का बात उसमें लिखा हुआ था। तब इसको फिर ये याद करता है जो बात वो बोल रही थी वो इसको मैच हो रहा था कि हाँ ये सच बोल रही है, ये भी प्यार करती है। क्योंकि इसका फीलिंग तो था ही लेकिन ये कह नहीं पा रहा था। फिर ये करता है कि ये भी उतना ही पन्ने का 8 पन्ने का लेटर लिख देता है और फिर कल खुद जाके उसको दे देता है। जब दे देता है तो दोनों फिर बातचीत होने लगता है, फ़ोन से भी बातचीत होने लगता है। क्योंकि वो जो डॉक्टर था उसको पता चल जाता है कि ये डॉक्टर जो श्वेता है उसका तो नज़र था इस पर, तो वो उस लड़के से मिलने के लिए रूम पे जा रही है, कभी कभी मिलती है, बाहर भी लोग मिल रहे हैं। फिर क्या करता है, कोई प्लानिंग करता है और प्लानिंग के तहत अमन को एक दिन खूब पिटवाता है। अमन अब काम भी छोड़ चुका था, अब रिक्शा चलाने नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टर श्वेता जो है वो पूरी बात लिख दी थी और कुछ पैसे भी दे दिए थे कि तुम अपने घर भेज दो पैसा। इतना क्लियर कर देती कि मैं कमा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तुम काम कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम रिक्शा चलाते हो तो मैं समझूंगी कि मैं ही रिक्शा चला रहा हूँ। ये भी छोड़ देता है क्योंकि दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत हो गया था। तो ये जो डॉक्टर है ये प्लानिंग कर लेता है और प्लानिंग के तहत एक दिन खूब पिटवाता है। जैसे ही पिटवाता है तो डॉक्टर श्वेता को पता चलता है कि किसी ने इसको बहुत पीटा, बहुत धमकी दिया है कि तुम छोड़ के बिहार चले जाओ। तमाम तरीके से भदी गालियाँ भी दिया गया था। अब क्या होता है कि डॉक्टर श्वेता आती है, हॉस्पिटल में ले जाती है और फिर पुलिस को बुलाती है। पुलिस को कंप्लेन में उस डॉक्टर का बजाते नाम देती है कि इसने ऐसा ऐसा किया है और उस घटना का भी जिक्र करती है कि जिसने चोरी का इल्ज़ाम लगा था। उसका रिजल्ट ये होता है कुछ डॉक्टर को उस हॉस्पिटल से निष्कासित कर दिया जाता है कि तुम जो काम करने आए थे वो काम करो, बाइली काम करने के लिए मेरा हॉस्पिटल कोई जगह नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर श्वेता जो है
वो किसी को कुछ नहीं बताती है और सीधे उस लड़के के साथ जाती है और मंदिर में शादी कर लेती है। मंदिर में शादी करने के बाद एक सर्टिफिकेट, जो शादी का मैरिज सर्टिफिकेट होता है, उसको बनाने के लिए अप्लाई कर देती है। अब जैसे ही डॉक्टर श्वेता के घर वालों को ये बात पता चलता है, वो पूरा आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक रिक्शा चलाने वाला लड़का से हमारी बेटी जो डॉक्टर है, जिसको हमने इतना मेहनत से पढ़ाया, उसने एक रिक्शा चलाने वाले से शादी कर लिया, हमारे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। और फिर वो जाते हैं और कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटी, या तो तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ, तुमने शादी किया है, शादी तुमने कर लिया है, या तो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हम दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते। अब ये बात कह के तो ये लड़की कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जो आप समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है, ये भी पढ़ा लिखा लड़का है, थोड़ा मजबूरी हो गया, मजबूरी हर एक के पास होता है। ये अमन भी समझाता है एक दो बार कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन वो मानते नहीं हैं कि सब ऐसा ही बोलता है, अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम रिक्शा नहीं चलाते। फिर अंततः ये जो डॉक्टर श्वेता है ऊब के और उस हॉस्पिटल से रिजाइन दे देती है, उस लड़के के साथ बिहार चली आती है। जब बिहार चली आती है तो फिर यहाँ एक अलग प्रकार का माहौल हो जाता है कि अमन जो है जो बाहर गया, और ये बात भी पूरा फैल जाता है कि रिक्शा चलाने गया तो वहाँ रिक्शा चला रहा था, यहाँ पढ़ रहा था, वहाँ रिक्शा चला रहा था, और रिक्शा चलाते चलाते एक डॉक्टर को ही सेट कर लिया। यहाँ आता है और फिर अमन देखता है कि अब इसका जो गुण है, इसको क्यों ना हम अपने असर से लगा दें। और फिर वो क्या करता है कि अपना बहुत जो ज़मीन है उसको बेचता है और फिर एक अपना हॉस्पिटल खड़ा करता है, अपने पत्नी के नाम से ही खड़ा करता है। और फिर अपनी पत्नी जो है डॉक्टर श्वेता जो है, उसके नाम से एक हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाता है, जो कि डॉक्टर श्वेता को खुद से हॉस्पिटल बनाने में अभी और टाइम लगता, समय लगता, अभी तो अलग काम कर रही थी। यहाँ खुद से एक हॉस्पिटल खड़ा हो जाता है, चूँकि इसका हल्ला हो ही गया था तो हॉस्पिटल भी खूब चलने लगता है। जैसे ही बन के तैयार होता है, पहले तो एक किराए पे मकान लेके फिर अपना ही बना लेता है। और क्या करता है कि जो अमन था, इसका जो वहाँ गया था तो पढ़ाई से थोड़ा इसका डिस्टेंस बन गया था, तो ये उस हॉस्पिटल का जो मेन मैनेजर होता है वो बन जाता है। हॉस्पिटल का पूरा जो डायरेक्टर होता है ये अमन होता है, और फिर उस वहाँ काम करने वाली जो डॉक्टर होती है वो इसकी पत्नी होती है। तो पति पत्नी मिलके पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं, और चलाते ही नहीं बल्कि समाज को सेवा भी करते हैं। इनका उद्देश्य कोई लूटना नहीं होता है, समाज को सेवा भी करना होता है। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।